सर रामायण के अलावा महाभारत पर आपने बड़ी बातें की, और महाभारत में मेरा एक बड़ा फेवरेट कैरेक्टर है कर्ण का। मैं बचपन में बड़ा नाराज होता था, मैं बड़ा आक्रोशित हुआ हूँ जब टीवी सीरियल देखता था मैं, चाहे महाभारत देखा या कर्ण पर भी डीडी में एक शो बनाया गया था, इसका मुझे गाने की लिरिक्स भी याद है, महारथी कर्ण तो महानों से महान है। और बड़ा खूबसूरत सा बनाया गया था उस एपिसोड को, और मैं बहुत चाव से देखा करता था। अब मुझे कर्ण के कैरेक्टर को लेकर ओवरऑल एक सवाल मेरे दिल में हमेशा से रहा कि कर्ण के साथ गलत हुआ या कर्ण ने गलत किया। क्या कर्ण महाभारत का एक बहुत बड़ा अंडररेटेड हीरो था जिसे उसे क्रेडिट नहीं मिला, और कर्ण के साथ इतना गलत क्यों हुआ? वो कहां गलत था? क्योंकि मैं अगर उसकी जगह अपनी जीवन यात्रा को देखता जैसे उसने जिया, तो शायद मैं भी वही करता जो उसने किया। तो फिर वो गलत कैसे था? इसका जवाब तो आप पहले खुद ही दे चुके हैं इसी पॉडकास्ट में। आपने एक जगह कहा था कि आपकी जगह पे आप सही हैं, मेरी जगह पे मैं सही हूँ। पूरा कॉन्फ्लिक्ट तो वहीं रहता है ना, कि अगर मेरी नज़र में आप गलत हैं और आपकी नज़र में मैं गलत हूँ तो ही हम लड़ेंगे भिड़ेंगे। तो कर्ण अपनी जगह तो सही ही थे, लेकिन बाकियों की नज़र अब जिस तरफ वो खड़े थे, एक नज़रिया ये होता है देखने का, मतलब ये दोनों बातें विरोधाभासी है एक दूसरे के, लेकिन यही सच है कि एक तरफ से आप देखेंगे तो भाई अंग देश का राजा बनाने वाला दुर्योधन उनका जो सबसे अच्छा मित्र था, वो मित्रता निभाया और जीवन भर उसके साथ खड़े रहे। दुनिया ने आपको नकार दिया, आपके अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया, आपको अपमानित किया, आपको घृणा की नजर से देखा, आप शादी करने गए, आपको कंपटीशन में हिस्सा तक नहीं बनने दिया, हाँ। आपकी जाति के ऊपर टिप्पणियां की गई, आपको लेकर उपहास किया गया, मजाक उड़ाया गया। उस वक्त अगर किसी ने साथ दिया तो उसके सुख दुख में, सही गलत में साथ देना ही तो मित्रता है, ये भी तो धर्म ही है। बिल्कुल है धर्म, बिल्कुल है मित्र। तो फिर उन्हें अधर्मी क्यों कहा गया? क्योंकि वो अधर्म की तरफ खड़े थे। लेकिन मित्रता भी तो धर्म है। मित्रता धर्म है ना, लेकिन ओवरऑल। और मारा तो उन्हें अधर्म से गया। मैं आज तक इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण धोखे से जो हत्या करवाई गई थी, मैं उस चीज को लेकर मैं आज भी भगवान श्री कृष्ण से मेरे सवाल उठते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। क्योंकि मैं वहां देखता हूं अगर लड़ाई पौरुष की थी तो लड़ने दिया था, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वो सिकंदर। एक व्यक्ति पूरे जीवन भर संघर्ष करके आया है, पूरी जिंदगी उसने तपस्या की है, आपने उसको अपमानित किया। उस वक्त तो भगवान नहीं आए थे। कई बार हमें कहते हैं जब हम रो रहे थे, हाँ, या जब चीरहरण हुआ था तब आए, तो उस समय क्यों नहीं? उस समय भी आ सकते थे, उस समय क्यों नहीं आए? और अगर नहीं आए और पौरुष की कहानी होती तो सबसे महान अर्जुन क्यों कर्ण को महान बन जाने देते? एकलव्य की भी बारी आ सकती। हाँ, इसमें यह है कि सवाल एकदम करेक्ट है। कुंती एक माता के तौर पर अपने पुत्रों से बाद में क्यों नहीं कह पाई? बाद में तो कह सकती थी। बाद में तो कहा था कि नहीं, युद्ध के समय कि आप वध मत करना, आप घायल कर देना। मैं कर्ण को लेकर बड़ा उपेक्षित महसूस करता हूं। मुझे लगता है कि हर वो समाज के दबे हुए वर्ग की आवाज है जिसके साथ उपेक्षा की गई है। वो दर्द जो शुरुआत में आप बता रहे थे, वो दर्द मुझे कर्ण की कहानी में भी लगता है। सवाल एकदम करेक्ट है, पर इसमें आपने जो भी बोला, मैं आपको एक नए पर्सपेक्टिव्स दिखाता हूँ छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से। ये जो आपने बोला कि फिर कृष्ण ने धोखे से क्यों मारा, ये कृष्ण जी ने धोखे से क्यों मारा, उसकी कहानी, मतलब कर्ण को धोखे से क्यों मारा, उसकी कहानी जाती है रामायण में, जहाँ से हम अभी हो क्या रहे। तो बाली और सुग्रीव दो भाई थे। हाँ, सुग्रीव का साथ दिया राम जी ने, और बाली के पास ये क्षमता थी कि वो जिससे लड़ेंगे उनकी आधिशक्ति खींच लेंगे। तो उनको हरा पाना इम्पॉसिबल था। बाली ने रावण को हराया था। बाली ने, याद है मुझे, रावण को हरा दिया था। और जाते जाते राम को बोले भी थे कि मेरे साथ मित्रता करते तो रावण को आपके चरणों में लाके फेंक देता मैं। ये क्या कर दिया आपने? लेकिन उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था सुग्रीव को कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो राम ने धोखे से एक तीर चलाया था, बाली उस तीर से मरे थे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ एक ये लगा हुआ है कि बाली को गलत तरीके से मारा। अब जब ये पूरा खत्म हो गया, फिर अभी हमने बात की कि कैसे हनुमान जी के लिए अंगूठी गिरा के राम विष्णु रूप में बैकुंठ धाम पहुँचे। जब वो बैकुंठ धाम पहुँचे तो उनके पास सूर्य और इंद्र आए गुस्से से, बोले हम नहीं खेलेंगे, ये फाउल है। तो बोले अरे एक जीवन जी के अभी थका रहा है, थोड़ा आराम तो करने दो, तुम लोग को क्या हो गया? बोले नहीं, आप वहाँ गए थे, आप लोग ने आपने हमारा गेम बिगाड़ दिया। बोले मैं समझा नहीं। तब उनको पता चला कि सूर्य के प्लेयर थे सुग्रीव और इंद्र के प्लेयर थे बाली, और इंद्र का जीतना
कंफर्म था क्योंकि बाली हार नहीं सकता था, और सुग्रीव का हारना कंफर्म था जिसके कारण सूर्य हार जाते। लेकिन भगवान आके यही तो करते ना, टेबल स्टैंड। ये आए और इन्होंने घुमा दिया, जिसका जीतना तय था वो हार गया, जिसका हारना तय था वो जीत गया। तब विष्णु जी को समझ में आया कि यार वो रावण वाला बड़ा खेल करते करते यहाँ इन लोग गेम सही में बिगाड़ दिया। तो अपने को जो लगता है ना अपन लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं, अपन किसी और के हाथ में वीडियो गेम है, गेम अलग चल रहा है, हम बस मोहरे हैं। तो विष्णु जी ने बोला कोई बात नहीं, अगली बार जाऊंगा तो इसको बैलेंस आउट कर दूंगा, अगली बार गलत को गलत से सही कर देंगे, बैलेंस आउट कर दूंगा, तुम्हारा जो गेम बिगाड़ा हूँ वो 1-1 कर दूंगा। अभी 1-0 हो गया ना मेरी वजह से, इसको मैं 1-1 कर दूंगा। अगली बार वो कृष्ण बन के आए, इस बार बने सूर्य पुत्र कर्ण और इंद्र पुत्र अर्जुन। इस बार उन्होंने साथ दिया इंद्र पुत्र अर्जुन का सूर्य पुत्र कर्ण के खिलाफ। और जैसे उस समय उनको धोखे से मारा गया था, वैसे इस बार दूसरी पार्टी को धोखे से मार के ऊपर बैलेंस चल रहा है। ये एक अलग खेल है। वो ठीक है ऊपर कहानी, बट ये मेरे को जैसे, क्योंकि हमारे धर्म में इजाजत है कि हम अपने धर्म पर भी सवाल खड़े कर लेते हैं, जो बाकी धर्मों में इजाजत नहीं है, और यही हमारे धर्म को खूबसूरत बनाती है। सच है। तो मैं एक आस्तिक आदमी, एक ब्राह्मण आदमी, जब दिन रात अपने धर्म का गुणगान करो, उस वक्त एक दो जगह मेरे सवाल आते हैं। तो मेरे को ये वाली कहानी वैसी लगती है जैसे जैसे आज अमेरिका की कहानी है कि जो अमेरिका के साथ खड़ा है वो सही है, वो सही है। ऐसे ही वहाँ है कि अमेरिका ने चुन लिया सुग्रीव को, तो सुग्रीव सही हो गए। बाली की भी एक कहानी होगी जो उतनी वायरल ही नहीं हुई। सच है। ऐसे ही कर्ण की कहानी है। तो वो कहावत है ना, हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स। हाँ, अगर पांडव हार जाते और कौरव जीत जाते तो आज आप और मैं कृष्ण जी की जगह शकुनी की पूजा करते होते, क्योंकि शकुनी उस साइड वही काम कर रहे थे जो इधर कृष्ण कर रहे थे। हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स। शकुनी रशिया बना दिए गए। इंटरेस्टिंग है। सोचिएगा इस पे। बहुत डीप हो गया ये। नहीं, ये बहुत सिंपल है, इसके पीछे एक कहानी है। अच्छा, शकुनी कैरेक्टर भी इसलिए लोगों ने ऐसा दिखाते भी हैं फिल्मों में कि एकदम शातिर, चालाक, दूषित, हो सकता है वो दिखता है। शकुनी भी लगातार मुस्कुराते रहते थे। हाँ। तो इसके पीछे बड़ी प्यारी सी कहानी है जो मैंने पहली बार सदगुरु जी से सुनी थी कि शकुनी जो थे, एक तो गांधार नरेश थे, तो उनको एक बात का तो ये प्रॉब्लम था कि अंधे से मेरी बहन की शादी करा दी, गांधारी की। दूसरा, जब शादी हो गई तो भीष्म पितामह को पता चला कि गांधारी मांगलिक थी, ये बात उनसे छुपाई गई थी। तो उस समय होता था कि अतिथि जब आपके पास आता है तो आप जो होस्ट हैं वो जो खिलाएंगे उसको ग्रहण करना पड़ेगा। अच्छा खिलाएं, बुरा खिलाएं, ज़्यादा खिलाएं, कम खिलाएं। तो भीष्म पितामह ने गुस्से से शकुनी के पूरे कुनबे को बुलाया, पूरे गांधार कुनबे को बुलाया, बोला आप अतिथि बन के आइए। जैसे वो आया उनको जेल में भर दिया सबको, गांधार नरेश सहित, जिसमें प्रिंस ऑफ गांधार शकुनी भी थे। और उनको रोज़ एक मुट्ठी चावल देते थे सबके बीच में खाने के लिए। एक मुट्ठी चावल से कैसे खाएंगे इतने लोग? धीरे धीरे वो पेरिश होने लग गए, मरने लग गए। तो सब ने मिलकर डिसाइड किया कि हमारा अगला जो प्रिंस है उसको ज़िंदा रखने के लिए एक मुट्ठी चावल इनको खाने दो, हम लोग तो ऐसे भी मरेंगे, मर जाते हैं। रोज़ शकुनी की नज़र के सामने एक एक करके लोग मरते चले गए। ये महाभारत शुरू होने के पहले की बात है। और शकुनी बैठ के देख रहा था अपने सब रिश्तेदारों को मरते हुए। आखिरी में 2 लोग बचे, गांधार नरेश और शकुनी, पिता पुत्र। तब पिता ने बोला कि इधर आओ, मेरे को तुमको एक तोहफा देना है। तो जब वो पास आए, अब ये मरने वाले हैं ना, गांधार नरेश मरने वाले हैं, बूढ़े भी हैं और कुपोषित भी हैं। पूरे शरीर की ताकत अपने पाँव में ला के उन्होंने शकुनी के घुटने पे लात मार दी और शकुनी का घुटना टूट गया। चीखते हुए दर्द में बोला, ये क्या किया आप? मैं आपका बेटा हूँ। बोले तुम इतने बड़े अय्याश हो कि तुम जब यहाँ से बाहर निकलोगे ना तो तुम भूल जाओगे कि तुम्हारे साथ यहाँ हम लोगों के साथ क्या हुआ था रोज़। तुम फिर लग जाओगे वही पास से खेलने में और जुएबाजी में। इसलिए मैंने तुम्हारी टांग तोड़ दिया। हर कदम चलते समय ये याद रखना कि पूरे गांधार के सब लोगों का इस कुरुवंश ने क्या किया था, पहली बात। दूसरा, अब मैं तुमको तोहफा दे रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों का पासा बनवाना, जो मांगोगे आएगा। वो वही पासे थे जिसमें पांडव सब कुछ हारे थे। तो अगर आप कर्ण की बात कर रहे हैं, अगर आप शकुनी के पर्सपेक्टिव से महाभारत देखेंगे तो आपको ये भी लगेगा कि शकुनी भी अपनी जगह सही था, क्योंकि उसका एक ही एजेंडा था कि इस पूरे वंश को बर्बाद कर दूंगा मैं। उसने किया। तो आप जिस तरफ खड़े होंगे ना आपको वो सही दिखेगा, आप जिसके खिलाफ खड़े होंगे वो आपको बुरा दिखेगा। पूरे महाभारत की यही खूबसूरती है। भीष्म पितामह को मारने वाले जो थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, पर
शिखंडी। शिखंडी। शिखंडी, आप शिखंडी का बैक स्टोरी देखिए, अंबा अंबिका अंबालिका पे जाती है वो कहानी, और आपको लगेगा कि शिखंडी ने ठीक किया कि भीष्म पितामह को मार दिया, क्योंकि उसके पिछले जन्म में इन्होंने गलत किया था। द्रोणाचार्य को मारने वाली कहानी आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि द्रौपदी के भाई द्रुपद ने जो किया वो ठीक किया, क्योंकि उसने अपने पिता को एक ही प्रॉमिस किया था कि द्रोणाचार्य को मार दूंगा मैं। तो वो भी अपना धर्म और अपने पिता के प्रति जो राम निभा रहे थे वही द्रुपद निभा रहा था, कि मेरे पिता के साथ गलत हुआ, मैंने प्रॉमिस किया, मैं निपटा दूँ। मैंने अश्वत्थामा की भी कहानी वैसी है। अश्वत्थामा की कहानी अपनी जगह बिल्कुल सही है। वो एक अच्छे पुत्र थे, वो एक अच्छे मित्र थे, वो एक अच्छे सेनापति थे, वो कमाल के धनुर्धर थे, किसी से कोई कमी नहीं थी। उसके बाद वो तब तक ढंग से लड़ रहा था, भले अधर्म की तरफ से लड़ रहा था, पर तब तक ढंग से लड़ रहा था जब तक उसको ये नहीं पता चला कि कैसे उसके पिता को धोखे से मारा गया। अश्वत्थामा हतो हता। जब ये कमाल की कहानी है कि जब ये बात हुई कि अश्वत्थामा हतो हता द्रोणाचार्य तक बात पहुंची, तो द्रोणाचार्य बोले मानूंगा ही नहीं, मान ही नहीं सकता। वो मेरे पुत्र के साथ साथ मेरा शिष्य भी था, मर ही नहीं सकता, हार ही नहीं सकता। सिर्फ एक व्यक्ति बोलेगा तो मान लूंगा, युधिष्ठिर, क्योंकि युधिष्ठिर सत्य बोलते थे। युधिष्ठिर आपको मालूम है किसका रूप है? यमराज का रूप है। युधिष्ठिर यमराज के अवतार है। तो युधिष्ठिर के पास पहुंचे। अब युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते थे, तब कृष्ण ने वहां भी छल किया। कृष्ण ने बोला कि ये तो इनको तो झूठ बोलने सिखा नहीं सकते अभी, लेकिन एक काम करना कि जब ये बोलेंगे ना, जहां पे मैं इशारा करूंगा सब लोग एक साथ शंखनाद कर देना जीत का। द्रोणाचार्य पहुंचे, बोले हे युधिष्ठिर, ये लोग सब बोल रहे हैं अश्वत्थामा हतो हता, तुम बोलोगे तो मान लूंगा। तो युधिष्ठिर बोले कि गुरुजी ये सत्य है कि अश्वत्थामा मारा गया। ऐसे कर दिए, सब शंखनाद करने लग गए। उसके बाद का जो स्टेटमेंट था वो ये था, मगर जो अश्वत्थामा मरा है वो आपका पुत्र नहीं, हाथी है। वो द्रोणाचार्य के कान तक पहुंचने नहीं दिया उस आधी बात को। इसीलिए आज भी हम लोग बोलते हैं कि कोई कुछ भी बोले, आपके काम का स्टेटमेंट बट, मगर, लेकिन, पर, किंतु, परंतु, उसके बाद का जो लाइन है ना, वो तो इम्पोर्टेंट सेकेंड हाफ स्टेटमेंट ही, तुम बहुत अच्छे आदमी हो यार शुभांकर, लेकिन मैं तुमको काम पे नहीं रख पाऊंगा। आपके काम का ये कि तुम मेरे को काम नहीं दे रहे हो। तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है यार अक्षत फिल्म की, पर हम नहीं कर पाएंगे। कितनी भी अच्छी हो, आप नहीं कर रहे हो तो वो पर के बाद का जो लाइन था ना, उस समय शंख बजा दिया गया था। अब आप कुंती की बात की कि कुंती पहले तो अश्वत्थामा हम थोड़ा और बात करेंगे। अश्वत्थामा मेरा बड़ा फैसिनेटिंग कैरेक्टर, मुझे दो कैरेक्टर बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, एक कर्ण का, एक अश्वत्थामा का। अब आप अश्वत्थामा की यहाँ पर बात कर रहे थे, उसके बाद जिस तरीके से द्रोणाचार्य को मारा गया कि उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और फिर उनका गला काट दिया गया। जब ये बात अश्वत्थामा को पता चली तो जो गुरु सिखाया था कि युद्ध में कभी धोखा नहीं करना, जो कि पिता भी था, उसी को आपने धोखे से मार दिया है। तो मेरा तो पूरा ब्रॉटअप ही हिला दिया ना आपने, मेरे तो पूरे बिलीफ हिला दिया आपने। तो फिर वो जो कहावत है कि चोर के घर चोरी चोरी नहीं हेरा फेरी है, तो फिर बाद में अश्वत्थामा ने क्या किया? रात को जाके एक टेंट जलाया जिसमें उसका मानना था कि 5 पांडव सोए हुए हैं, वो गलती से 5 बच्चे थे उन्हीं के। तो सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता है, वो रूल उसने तोड़ा। लेकिन रूल तोड़ने की शुरुआत किसने की? किसी भी कैरेक्टर को उठा लीजिए नेगेटिव साइड, फिर अश्वत्थामा को श्राप दे दिया गया। दुर्योधन को स्वर्ग मिला सबसे पहले। हाँ, ये भी मैं एक बड़ा हैरान कर देगा, दुर्योधन को स्वर्ग कैसे मिल गया? दुर्योधन को स्वर्ग इसलिए मिला कि ये मारा तो उसे भी छल से गया था। एक तो छल से मारा गया था, दूसरा एक तो उसका पूरा शरीर वज्र का नहीं बन पाया था, उस पर भी छल हुआ। हाँ, वही उसी छल था। हाँ, नहीं, उसके बाद में भी बताया गया था ना, यहाँ मारो, तो बाहर से हेल्प किया गया था भीम को। उनको स्वर्ग इसलिए मिला क्योंकि वो जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक वो अडिग थे इस बात पे कि मेरे को जो चाहिए वही चाहिए, वो कभी बदले नहीं। आप अर्जुन देखिए, अर्जुन बदल जाते थे। जब वो युद्ध में उतरे तो बोले मैं नहीं मारूंगा रिश्तेदारों को, तो फिर गीता सार देने आना पड़ा उनको समझाने के लिए, है ना। बार बार वो कभी ये कभी वो होता था सब में, सिवाय इस एक दुर्योधन में जो पलटता ही नहीं था। ना खाता ना बही, जो हम बोले वही सही। मेरे को सिंहासन चाहिए और एक सुई के नोक बराबर जमीन नहीं देना चाहता हूँ मैं। वो जन्म से लेकर मृत्यु तक वो मैं पांडवों को हराऊंगा, मारूंगा और ये सिंहासन मेरा है। उस एक चीज़ पे अड़िग रह के मर गया वो आदमी। स्वर्ग प्रदान हुआ उसको कि तुम सही साइड थे, गलत साइड थे, लेकिन तुम एक साइड थे, टिके हुए थे अपनी बात पे, ऐसे फोकस थे। आप 100 गलती कीजिए, आप एक सही काम कीजिए।